आप सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं भारतीय दर्शन से संबंधित प्रश्नों के जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं। विशेषकर यदि हम बात करें प्रारंभिक परीक्षा में, तो दर्शन शास्त्र से संबंधित जो भी प्रश्न आते थे उसमें क्या होता है, किसी एक दर्शन का नाम दिया होता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि इस दर्शन के प्रतिपादक कौन है, या कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हैं जिनके सिद्धांत भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। कि जैसे अष्टांग मार्ग आपसे पूछ लिया कि अष्टांग मार्ग किस दर्शन का सिद्धांत है। तो इस तरह के जो प्रश्न आते हैं, विशेषकर 1 से 2 प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो भारतीय दर्शन से संबंधित इन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सांख्य दर्शन के बारे में, और सांख्य दर्शन से किस तरह के प्रश्न पूर्व में पूछे गए हैं और किस तरह के प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं, इन दोनों को हम ध्यान से देखने वाले हैं, विचार करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे आप, सांख्य दर्शन की बात आती है तो जैसे ही मैंने बोला कि कोई भी दर्शन है तो सबसे पहला प्रश्न जो सामान्य सा प्रश्न बनता है कि उस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। जो दर्शन है उस दर्शन के प्रतिपादक कौन है। तो आपको बता दें, जैसे हम बात कर रहे हैं सांख्य दर्शन के, तो सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो कपिल मुनि को माना जाता है। कपिल मुनि को कहा जाता है कि कपिल मुनि ने ही सांख्य दर्शन की व्याख्या किया था। सांख्य दर्शन जो दिया गया है वो कपिल मुनि द्वारा दिया गया है, तो इसके प्रतिपादक हो गए कपिल मुनि। दूसरा पूछा जा सकता है क्या प्रश्न सांख्य दर्शन से संबंधित, कि जो सांख्य दर्शन है उसका आधार ग्रंथ क्या है। तो आधार ग्रंथ की जब हम बात करते हैं तो सांख्य दर्शन का जो प्रमुख ग्रंथ है उसको बोलते हैं सांख्य सूत्र। तो सांख्य सूत्र और कपिल मुनि ने इसका प्रतिपादन किया है। तो ये दोनों चीज़ें बेसिक है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें और पूछी जाती हैं, जैसे कि क्या सांख्य दर्शन जो है आस्तिक दर्शन है या नास्तिक दर्शन है। तो आपको बता दें, सांख्य दर्शन आस्तिक दर्शन है, लेकिन ये ईश्वरवादी दर्शन नहीं है बल्कि अनीश्वरवादी दर्शन है। ईश्वरवादी अनीश्वरवादी का मतलब कि ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, और अनीश्वरवादी दर्शन का मतलब हो गया कि ईश्वर की सर्वोच्चता, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। तो जब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन की, तो सांख्य दर्शन जो है ये आस्तिक दर्शन तो है लेकिन ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, यह प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता है, नेचर को स्वीकार करता है। तो इसमें आपको क्या आपको पता होना चाहिए कि सांख्य दर्शन जिसके प्रतिपादक कपिल मुनि हैं, इसका जो प्रमुख आधार ग्रंथ है वो आपका है सांख्य सूत्र, और यह एक आस्तिक दर्शन है जो कि अनीश्वरवादी दर्शन है। ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है बल्कि नेचर को, प्रकृति की सत्ता को स्वीकार करता है। इसके बाद इसमें 3 गुण होते हैं सांख्य दर्शन के। यदि आप दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि इसके 3 गुण होते हैं। 3 गुण कौन कौन से हैं? सत, रज और तम। ये तीनों गुण आपको पता होना चाहिए। और यदि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इनके डिटेल में जाना है कि सत क्या है, रज क्या है, तम क्या है, और किस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम इसका अनुसरण कर सकते हैं। और जो, क्योंकि दर्शन शास्त्र की बात आती है तो उसमें होता है कि जो अंतिम आपका मार्ग है, जिस प्रकार से जिसका अनुसरण कर उस सूत्र पर आगे बढ़, उस सिद्धांत पर आगे बढ़, आप जो ईश्वरीय सत्ता है उससे मिल सकते हैं, उससे अपनी एक प्रकार से बोलें कि ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। तो सत, रज और तम ये 3 सिद्धांत हैं सांख्य दर्शन के, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें जैसे इसके कुछ सिद्धांत और आते हैं, जैसे सत्कार्यवाद, प्रकृति एवं पुरुष का स्वरूप, इसके बाद विकासवाद। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सत्कारवाद या विकासवाद किस दर्शन से संदर्भित है, तो ये जो दर्शन है ये आपका सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के 3 प्रमुख गुण बताए गए हैं, सत, रज और तम। ये तीनों भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूसरा दर्शन आपका आता है योग दर्शन। योग दर्शन की बात करते हैं तो आप जानते हैं सबसे ज़्यादा विस्तार वैश्विक स्तर पर यदि किसी दर्शन का हुआ है तो वह योग दर्शन है, और लगातार योग दर्शन की जो स्वीकार्यता है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो इसके प्रतिपादक हैं पतंजलि ऋषि पतंजलि इसके प्रतिपादक थे। और इसमें आप देखेंगे कि जो योग दर्शन है आपका, इसका जो आधार ग्रंथ है वो बोलते हैं योग सूत्र। तो योग दर्शन का आधार ग्रंथ है योग सूत्र, और पतंजलि ऋषि जो थे, पतंजलि मुनि जो थे, वो योग दर्शन के प्रतिपादक थे। अब इसमें भी यदि हम देखें तो योग दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो ये आस्तिक दर्शन है,
ईश्वरवादी दर्शन है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता को यह स्वीकार करता है। तो ईश्वरवादी दर्शन है, आस्तिक दर्शन है, और इस दर्शन में मोक्ष प्राप्त करने के लिए 8 क्रियाएं बताई गई हैं कि यदि आप उन 8 क्रियाओं का अनुसरण करते हैं तो आप अपने जीवन के सर्वोच्च चरम पर जो मोक्ष की प्राप्ति होती है उसको आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पे सिर्फ इतना महत्वपूर्ण है कि योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि ऋषि हैं और इसका आधार ग्रंथ योग सूत्र है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपको ना भी पता हो तो भी आप प्रारंभिक परीक्षा आसानी से जवाब दे सकते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं उनका आसानी से जवाब दे सकते हैं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि कौन सा दर्शन ईश्वरवादी है, कौन सा दर्शन अनीश्वरवादी है, कौन सा दर्शन आस्तिक है, कौन सा दर्शन नास्तिक है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला दर्शन आता है आपका न्याय दर्शन। न्याय दर्शन महत्वपूर्ण है क्योंकि योग दर्शन सबको लगभग आज के समय में जिस प्रकार से योग दर्शन का प्रसार हो रहा है, योग दर्शन के बारे में सामान्य सी जानकारी सबको हो गई है। तो पतंजलि के बारे में सबको पता हो गया है कि पतंजलि ऋषि द्वारा योग दर्शन का प्रतिपादक किया गया था। लेकिन योग के अलावा जो अन्य दर्शन है, जैसे सांख्य दर्शन हो गया, जैसे न्याय दर्शन हो गया, जैसे मीमांसा हो गया, वेदांत हो गया, इन सब के बारे में लोगों को कम जानकारी है। तो ज़्यादातर जो प्रश्न होते हैं यहीं से पूछे जाते हैं। तो आपको प्रयास करना है कि इन दर्शनों को ध्यान से देखा जाए। तो न्याय दर्शन की जब हम बात करते हैं तो इसके जो प्रतिपादक हैं ये गौतम ऋषि हैं। पूरा नाम इनका है अक्षपाद गौतम, लेकिन ज्यादातर आपके विकल्प में मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ गौतम देखने को मिलेगा। तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि और इसका जो आधार ग्रंथ है वो है आपका न्याय सूत्र। न्याय सूत्र न्याय दर्शन का आधार ग्रंथ है। इसमें यदि हम देखें तो यह भी एक आस्तिक दर्शन है और यह ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करता है, मतलब ईश्वरवादी दर्शन है। तो क्या होना चाहिए कि आस्तिक दर्शन है, ईश्वरवादी दर्शन है, इसके प्रतिपादक हैं गौतम ऋषि और इसका आधार ग्रंथ है न्याय सूत्र। इतनी बेसिक सी जानकारी यदि आपको है तो निश्चित रूप से आप प्रश्नों का जवाब दे लेंगे जो भी पूछे जाएंगे। अगला आपका आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन की यदि हम बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन में आपको देखना पड़ेगा कि इसके प्रतिपादक कौन है। तो इसके प्रतिपादक हैं कणाद ऋषि। कणाद ऋषि इसके प्रतिपादक हैं, या आप उलूक कहीं कहीं देखने को पा जाएंगे। तो कणाद या उलूक इस दर्शन के प्रतिपादक हैं और इस दर्शन का यदि हम देखें तो आधार सूत्र जो है, आधार ग्रंथ जो है वो है आपका वैशेषिक सूत्र। तो ये तो नहीं पूछा जाने वाला है कि वैशेषिक सूत्र, क्योंकि आप मैच कर ले रहे हैं और आसानी से जवाब दे सकते हैं। सिर्फ आपको प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से जो ध्यान रखना है वो उस दर्शन का प्रतिपादक किसके द्वारा किया गया है, उस दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है, ये आपको कंफर्म आना चाहिए। और लास्ट में अभी मैं एक एक करके लिख दूंगा तो वो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे वैशेषिक दर्शन कणाद या उलूक इसके प्रतिपादक हैं। यह एक आस्तिक दर्शन है, ईश्वरवादी दर्शन है। ठीक है, ईश्वरवादी दर्शन का मतलब कि जीवन और जो भी आपका यहाँ पे पृथ्वी पर आप देख रहे हैं सारी चीजें, इनके पीछे, इन सभी शक्तियों के पीछे, इन सभी क्रियाओं के पीछे जो एक सर्वोच्च शक्ति है वो ईश्वर है। तो जो मानते हैं कि सर्वोच्च शक्ति ईश्वर है, जो सभी क्रियाएं संचालित हो रही हैं, उन दर्शन को आप बोलते हैं ईश्वरवादी दर्शन। तो यह भी एक ईश्वरवादी दर्शन है। और इसमें एक सिद्धांत है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि परमाणुवाद सिद्धांत किस दर्शन का है, प्रमुख सिद्धांत है परमाणुवाद, तो ये आपको पता होना चाहिए कि परमाणुवाद जो सिद्धांत है ये वैशेषिक दर्शन का है। तो यहाँ पे क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले वैशेषिक दर्शन, इसका प्रतिपादन किया था कणाद ऋषि या उलूक ने, और इसका जो प्रमुख सिद्धांत है वो है परमाणुवाद सिद्धांत। इतनी जानकारी है तो इससे संदर्भित यदि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न बनता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। अगला आता है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा की यदि हम बात करें, मीमांसा दर्शन आप पढ़ते होंगे, उसमें एक आता है पूर्व मीमांसा, एक आता है उत्तर मीमांसा। तो दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे बात करते हैं पूर्व मीमांसा, तो पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक है जैमिनी। जैमिनी नामक ऋषि पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं और पूर्व मीमांसा सूत्र इनका प्रमुख आधार ग्रंथ है। और यदि इसमें हम बात करें तो यह एक अनीश्वरवादी दर्शन है। अनीश्वरवादी दर्शन है मतलब ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, बल्कि ये क्या स्वीकार करते हैं, ये वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं
और इसमें आप देखोगे पूर्व मीमांसा में तो ये बोलते हैं वेद जो है वो शाश्वत हैं, वेद ही सब कुछ हैं। तो आपको याद रखना है, यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि कौन सा दर्शन है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है, वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार करता है, तो वहां पे आपको याद रखना है पूर्व मीमांसा। अब जब बात करेंगे उत्तर मीमांसा की, तो उत्तर मीमांसा में आप देखेंगे कि इसके प्रतिपादक हैं वादरायण, लेकिन इसमें क्या है कि जहां पूर्व मीमांसा में वेदों की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया था, वहीं उत्तर मीमांसा में ब्रह्म की सत्ता को, ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार किया गया है और ब्रह्म ही सत्य है, यही इस दर्शन का आदर्श वाक्य है। तो इसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि उत्तर मीमांसा जो दर्शन है इसके प्रतिपादक हैं वादरायण ऋषि, लेकिन इस दर्शन ने जो स्वीकार किया है, क्योंकि अनीश्वरवादी दर्शन है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, ब्रह्म को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार करता है। तो यह आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन में। जैन दर्शन में क्या है? जैन दर्शन में यदि हम देखें तो सबसे पहले सबको पता है कि इसके प्रतिपादक हैं महावीर स्वामी, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि हम इतिहास में पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जैसे जैन दर्शन का जो सिद्धांत है वो आता है अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी नय। तो ये सिद्धांत आपको पता होना चाहिए कि अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी नय, ये जो सिद्धांत हैं तीनों, ये तीनों सिद्धांत जैन दर्शन से संदर्भित हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इसमें क्या बोला गया है? कैवल्य, जब किसी व्यक्ति को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है तो पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन्होंने शब्द प्रयोग किया है, कैवल्य का शब्द प्रयोग किया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसके साथ साथ जैन दर्शन में कुछ प्रथाएं हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है, मतलब अंतिम क्षणों में कुछ प्रथाएं चलती हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए। जैसे संलेखना, संथारा काफी विवादित भी रहते हैं और इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है संलेखना या संथारा प्रथा किस दर्शन से संदर्भित है, तो आपको बताना होगा कि इनका संबंध जैन दर्शन से है। ठीक है, तो जैन दर्शन के बारे में यदि इतना पता है कि अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगी नय इनका सिद्धांत है और इनमें कुछ प्रथाएं हैं, संलेखना और संथारा, ये जैन दर्शन से संबंधित है, इतनी जानकारी सिर्फ आपको करनी है और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला बौद्ध दर्शन आपका है। बौद्ध दर्शन में क्या देखना है आपको? बौद्ध दर्शन में सबसे पहले भगवान बुद्ध से संदर्भित है, ठीक है, और इसमें जो इनके सूत्र हैं, सबसे पहले इनका एक सिद्धांत है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग किसका है? बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक आपने सुना होगा, त्रिपिटक जो है इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और जब बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी तो वहां पे त्रिपटनों की दार्शनिक व्याख्या भी एक बौद्ध संगीति में की गई है। तो यदि आप पढ़ते हैं तो वो भी आपको वहां पे जानकारी मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देख रहे हैं, दार्शनिक दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपको त्रिपिटक तो ना भी पता हो तो भी चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे जानकारी क्या होनी चाहिए कि अष्टांगिक मार्ग जो सिद्धांत है ये बौद्ध दर्शन का है, पंचशील सिद्धांत बौद्ध दर्शन का है, प्रातीत समुत्पाद सबसे महत्वपूर्ण है, ये प्रातीत समुत्पाद ये किसका है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। और अष्टांग मार्ग ये आपने देख लिया, और क्षणिकवाद। तो इसमें कुछ सिद्धांत है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको नोट डाउन कर लेने चाहिए। सीधा से आपको लिखना चाहिए बौद्ध दर्शन, और बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो प्रमुख सिद्धांत है जैसे अष्टांगिक मार्ग, पंचशील सिद्धांत, प्रातीत समुत उत्पाद, अष्टांग मार्ग और क्षणिकवाद, ये सारे बौद्ध दर्शन के सिद्धांत हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद आता है चारवाक दर्शन। चारवाक दर्शन की यदि हम बात करें तो सबसे पहले चारवाक ने इसका प्रतिपादन किया था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और इनका एक सिद्धांत है ज्ञान मीमांसा और एक है तत्व मीमांसा। चारवाक का जो पूरा दर्शन है वो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा पर आधारित है। ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा के माध्यम से चारवाक ने जीवन और जगत की संपूर्ण चीजों की व्याख्या की है। तो यहाँ पे आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि चारवाक का जो दर्शन है वो ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ज्ञान प्राप्ति का जो एकमात्र स्रोत है उसकी बात की जा रही है। तत्व मीमांसा का मतलब है कि जीवन और जगत में जो जिन तत्वों से मिलकर निर्माण हुआ है उनकी बात यहाँ पे तत्व मीमांसा में की गई है। तो कहने का मतलब है कि यदि आपको इन दर्शन के बारे में जानकारी है कि इनके सिद्धांत कौन से हैं, इनके प्रतिपादक कौन से हैं, तो आसानी से आप प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। अगला यदि हम बात करें विशिष्टाद्वैत, तो ये कुछ और हैं, इनके बारे में पूछा जाता है। सीधा सीधा सिद्धांत देखिए तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे विशिष्टाद्वैत का जो सिद्धांत है ये रामानुज का है।
शुद्धाद्वैत का जो सिद्धांत है ये वल्लभाचार्य का है, और जो द्वैतवाद्वैत का सिद्धांत है ये निम्बार्क का है। ये तीनों इसलिए मैंने लिखा कि इनमें तीनों में लास्ट शब्द जो है वो कॉमन है और इसी के कारण समस्याएं हमें होती हैं। जैसे द्वैतवाद्वैत याद रख लीजिएगा निम्बार्क, शुद्धाद्वैत ये वल्लभाचार्य, और विशिष्टाद्वैत जो आपका है ये सिद्धांत आपका रामानुज का सिद्धांत है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, और यदि आपको इतनी जानकारी है जितना भी आपको बताया गया तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की समस्या आपकी आगामी परीक्षा में देखने को नहीं मिलेगी। तो कोई भी दर्शन जो हमें पढ़ना है प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से, उस दर्शन के प्रतिपादक कौन है और उस दर्शन का सिद्धांत क्या है, ये आपको बताने की जरूरत है। इसके अलावा कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी जानकारी से आप आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहीं पे अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद।